Hi friend, my name is Sanjit Kumar. This video is on the topic on projectile motion. Projectile motion. What is a projectile motion? Before we start the topic, we assume that we assume that you know that equation of motion how to apply in x and y direction. Suppose that we know the equation of motion b equal to u plus at s equal to ut plus half at square b square equal to u square plus 2as. That is the three equation of motion. How to apply to what is the projectile motion? Projectile motion is a motion of object that is thrown into the air at an angle and then moves on under the influence of gravity. सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें किसी पार्टिकल एक सर्टेन एंगल पर फेंका जा रहा है, वो ग्रेविटी के अंदर कैसे मूव कर रहा है उसे एनालिसिस कर, वही प्रोजेक्टाइल मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन में इन देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हम क्या सिर्फ ग्रेविटी को कंसीडर करते, एयर रेजिस्टिविटी को हम निगलेक्ट कर देते और ऑल थिंग बस ओनली कंसीडर द ग्रेविटी. व्हाट हैपन अगर हम किसी पार्टिकल को सपोज दैट कोई पार्टिकल एक हम सर्टेन एंगल थीटा पे अगर यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो क्या होगा? इसका या एक्स एंड वाई डायरेक्शन में देखिए किसी पार्टिकल एक एंगल पे फेंक रहे हैं तो इसका क्या होगा? हम कंपोनेंट तोड़ सकते यू कॉस थीटा वर्टिकल में यू साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हुआ? इनिशियली यू कॉस थीटा वर्टिकल में यू साइन थीटा. अब क्या हो गया? पार्टिकल को फेंक रहे हैं किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल में, किसी सिंपल प्रोजेक्टाइल में किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं. अगर सपोज एक पार्टिकल को सिर्फ वाई डायरेक्शन में मतलब हम क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक डायरेक्शन मान के चले वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल है वाई डायरेक्शन. अगर फेंक रहे हैं वन डायमेंशन में क्या होता है? सॉरी वन डायमेंशन में पार्टिकल सिर्फ अगर सिर्फ पार्टिकल फेंक क्या हुआ? अगर देखा जाए तो एनालिसिस किया जाए तो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट फिर डाउन होता है सिर्फ में. अगर यही हम इसको एंगल पे फेंकें सिंपल सेम अगर हम एंगल पे फेंके तो क्या होगा? किसी पार्टिकल जाते हाईएस्ट पॉइंट पे एनालिसिस के हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा. वही एक ये यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल को फेंक रहे हैं एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पर फिर पार्टिकल क्या डाउनवर्ड नीचे की तरफ. उस हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वहाँ से पार्टिकल नीचे क्यों आता है? दैट इज मेन बिकॉज मेन इसका कारण है वहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है. क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? वाई डायरेक्शन में. हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन के लिए कंसीडर कर चुके हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी होगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे तो वह डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड और डाउन टू द अर्थ की तरफ. दैट मीन्स हम निगेटिव ले लें. इसीलिए अगर हम पार्टिकल को अपवर्ड ऊपर फेंक रहे हैं एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, दैट मीन्स दोनों बोथ आर अपोजिट. क्या होगा? पार्टिकल किसी जाता जाएगा एक हाईएस्ट पॉइंट जाने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो होगा, वहाँ से फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा. तो यहाँ पे ख्याल रखें यहाँ पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जाता हाँ हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पूछ देते कि वेलोसिटी का क्या कोऑर्डिनेट होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट पे यू कॉस थीटा इनटू यू कॉस थीटा जीरो होगा वेलोसिटी कोऑर्डिनेट यू कॉस थीटा जीरो. हाँ एक बात एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन एक इन द वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है. सिंपली ए एक्स इक्वल टू जीरो इन एक्स डायरेक्शन. दैट मीन्स अगर किसी एक्सेलरेशन जीरो है तो हम लिख सकते हैं डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स वी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है. सिंपली वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट. दैट अगर सपोज दैट वेलोसिटी यू कॉस थीटा है यहाँ पे इनिशियली है तो एक कुछ टाइम के बाद यू कॉस थीटा आएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर भी यू कॉस थीटा होगा. यू कॉस थीटा एक यहाँ पर भी हो सकता है क्योंकि क्या सिंपल वहाँ पे एक्सीलेशन एक्सीलेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है. कुछ रेजिस्टिविटी है नहीं, कुछ नहीं, हम निगलेक्ट करते हुए ए रेजिस्ट सिंपली जितना इनिशियल वेलोसिटी रहेगा ईच एंड एवरी पॉइंट पर वही वेलोसिटी रहेगा. सिंपल वे. अब इसमें क्या होता है? थ्री टर्म पूछा जाता है बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम पीरियड, रेंज
मैक्सिमम हाइट। टाइम पीरियड क्या होता है? सिंपल, पार्टिकल को किसी एंगल पे फेंक रहे हैं तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू बिफोर स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी पार्टिकल को अगर फेंक रहे हैं, यहाँ पे फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? एक ग्राफ क्या शो कर रहा है? दैट इज व्हाट इज शो, ये शो कर रहा है कि हम पार्टिकल को कितने समय, इसका पाथ कैसा है, पाथ कैसा है, मतलब इसको पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं तो कितने समय में बिफोर दिस इज ए ग्राफ शो दैट ईयर में, ग्राफ शो ईयर में है, पार्टिकल को फेंक रहे हैं एक यहाँ पे आने से पहले क्या जीरो हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक करने से के बाद इसका जीरो हो गया। दैट मीन्स यहाँ से जितना पार्टिकल जितना समय स्पेंड किया उसी को फ्लाइट टाइम कहते हैं। फ्लाइट टाइम दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ पे आने से पहले जितना समय ईयर में रहा उसी को हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। फ्लाइट टाइम के लिए हम क्या, कौन सा इक्वेशन लगाया था? इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं, v = u+80, v = u+80 वाई डायरेक्शन में लगाए तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इनिशियल क्या है? यू वाई क्या, u cos थीटा, वी वाई जीरो, तो जीरो यहाँ पे रखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सीलरेशन क्या है? नीचे की तरफ ये निगेटिवली है, तो क्या होगा? माइनस यहाँ इसको इधर लाएंगे, माइनस जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा वन जी। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने पे एक क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने पे यहाँ से यहाँ तक का हम टाइम निकाले। दैट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? जीरो। यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, लेकिन अगर कुछ नहीं रेसिप्रोसिटी है तो यहाँ से जितना टाइम पार्टिकल यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे लेगा, जहाँ पहुँचने में लेगा, मैक्सिमम हाइट के ग्राउंड पे पहुँचने में भी सेम टाइम लेगा। इसीलिए टाइम फ्लाइट टाइम होता है यहाँ से जितना यहाँ टाइम लिया वहीं सेम यहाँ तक टाइम ले, t = 2। सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पार्टिकल 0 से पहुँचे, मतलब t = मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में अगर 4 सेकेंड ले रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो उसका फ्लाइट टाइम क्या होगा? t = 8 सेकेंड, क्योंकि यहाँ से जितना यहाँ तक पहुँचना, हाईएस्ट पॉइंट में पहुँचने में 4 सेकेंड लगा, तो हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पर भी पहुँचने में भी क्या होगा? 4 ही सेकेंड, मतलब फ्लाइट टाइम 8 सेकेंड। तो इसलिए t = 2u sin θ/g। रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज इज पार्टिकल को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल। यहाँ से अगर पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या करेगा? अगर वेलोसिटी है तो एक मूव करेगा हॉरिजॉन्टली। अगर इसको हम देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल में कितने समय, जितना समय यहाँ से यहाँ आने में पार्टिकल यहाँ ले रहा उतने समय में ये क्या हुआ, कुछ दूरी तरफ ये भी एक डायरेक्शन में कवर करेगा। तो उसी को क्या होता है, ये जो वेलोसिटी है यहाँ से आने में कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना दूरी तय किया, उसी को रेंज कहा जाता है। रेंज इज डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। हम जानते हैं रेंज होता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या है इसका? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा, टाइम क्या है यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है? 2u sin θ/g। तो यहाँ से u से क्या, u² इंटू 2 sin θ cos θ/g। हम sin 2θ इक्वल टू जानते हैं, sin 2θ इक्वल टू 2u sin θ इंटू cos θ, सॉरी sin 2θ इक्वल टू 2 sin θ इंटू cos θ। यही हम लिख सकते हैं u² sin 2θ/g। रेंज क्या हो गया? u² sin 2θ/g। अगर इनकेस अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले जाए तो साइन, हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। दैट अगर किसी पार्टिकल को अगर 45 पे बेग फेंका जाए तो क्या मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम दूरी कवर करेगा। मैक्सिमम रेंज मतलब मैक्सिमम, अगर किसी पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं, अगर उसका यू क्या कांस्टेंट है तो क्या करेगा? अगर यू कांस्टेंट है
अगर किसी को 35 उसी यू की अगर यू यू कांटे अगर 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं, 15 डिग्री पे फेंक रहे हैं, 15 दोनों 30 डिग्री होगा। अगर 30 डिग्री पे थीटा इक्वल टू 30 ले लिए, थीटा इक्वल टू 15 ले लिए, थीटा इक्वल टू 45 ले लिए। अगर इन तीनों केस में अगर यू सेम है, सबके लिए यू सेम है तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, यू सेम है तो अगर इस केस में मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब मैक्सिमम रेंज थीटा हम जानते हैं थीटा इक्वल टू 45 इंटू 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। दैट मीन्स कि अगर हम किसी पार्टिकल को 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम रेंज प्राप्त करेगा। मैक्सिमम हाइट, थर्ड है मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट सिंपली वे दैट मीन कि किसी अगर पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो पार्टिकल ऐसा नहीं कि फेंकते जाए उसका स्पीड हो तक यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते जाते उस समय नहीं कि स्पेस से बाहर चला जाए, अर्थ की ग्रेविटी से अपवर्ड निकल जाए, ऐसा नहीं कुछ। क्योंकि अगर पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वो क्या होगा, फेंक रहे हैं तो किस सपोज ये पार्टिकल मार्कर है, और मार्कर को फेंक रहे हैं तो क्या होगा, मार्कर क्या स्पीड ऑफ होगा किसी मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज मैक्सिमम, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। मैक्सिमम हाइट मतलब किसी पार्टिकल अगर पार्टिकल को फेंक रहे हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन। पार्टिकल को फेंक रहे हैं, पहुँचते एक हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। क्योंकि एक्सीलरेशन एक्ट कर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहे तो उसी के कारण हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी वहाँ से आएगा, वहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो वही हाईएस्ट डिस्टेंस, हाईएस्ट पॉइंट वो कितना, उसी को मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। उसके लिए मैक्सिमम हाइट के लिए हम थर्ड क्वेश्चन लगे b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2x इन वाई डायरेक्शन। बी वाई इक्वल टू क्या है 0 है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है वाई वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होगा। यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, जी क्या है नीचे की तरफ 0, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच मैक्स इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर साइन थीटा अपन 2g। मैक्सिमम हाइट क्या है, फार्मूला यू स्क्वायर साइन थीटा अपन 2g। दैट मीन्स कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट क्या है, अगर हम सपोज द थीटा इक्वल टू 90 ले लें, इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू ले लें तो हम फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सब बता सकते हैं। यहाँ रेंज टाइम कितना टाइम लिया, कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब उसके बाद हम 3 निकाल दें, उसके बाद हम क्या करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी फाइंड आउट कर लें। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब इसी को एक्स वाई वहाँ वेरिएबल टी को निगलेक्ट करके हम एक्स वाई के टर्म में और थीटा के टर्म में लेंगे। हम जानते हैं इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये एक्स डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, तो बोल लेते हैं एक्स डायरेक्शन में लगी कि एक्स डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या 0 निगलेक्ट हो जाए, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी 0, तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी हो गया। वाई डायरेक्शन में भी सिंपली लगाएंगे तो वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, ये क्या है डाउनवर्ड लग रहा है, प्लस ये क्या है जी टी स्क्वायर, नीचे की तरफ लग रहा है ना ग्रेविटी, इसीलिए माइनस हो जाएगा जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम इतना हो गया वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए जी टी स्क्वायर, दैट इज। अब यहाँ से टी का वैल्यू निकाल के यक्स बाई यू कॉस थीटा, वाई इक्वल टू टी का वैल्यू पुट करेंगे यू साइन थीटा
इंटू यक्स बाई यू कॉस थीटा, यू से यू कट जाएगा, tan थीटा यक्स, अब उसके -1/2g यक्स स्क्वायर, टी का वैल्यू फुट के एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल टू tan थीटा यक्स -1/2g एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या शो कर रहा है, दैट मीन्स के पार्टिकल है क्या है, पैराबोलिक है। पैराबोलिक कैसे एक होता है, वाई इक्वल टू सपोज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, एक्स क्या है बी का कोएफिशिएंट क्या है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये सी क्या है 0 है, बी का वैल्यू क्या है नेगेटिव है, बी इक्वल टू नेगेटिव, दैट मीन्स डाउनवर्ड पैराबोला है। इसलिए पैराबोलिक, इसको प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक इक्वेशन भी कहा जाता है, मोशन भी कहा जाता है, पैराबोलिक मोशन भी कहा जाता है। और कुछ, अब इसके बाद अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसका इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।